मोदी की मीटिंग से पहले पाक में खलबली। हमने पहले बोला था एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, और अब छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनका कहना यह है कि हम हालत जंग में, अब हालत जंग का तो पता नहीं, लेकिन हम हालत भंग में जरूर लग रहे हैं। हर कोई कहेगा अल्लाह मुझे बचा, अल्लाह मुझे बचा, मुझे बचा। है कि भारत ने बजरिया हवाई जहाज वहां पर जो है असला भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। कोई मसला ही कोई नहीं है जनाब, ये तो अब जो है ना वो बनियान महसूस हो गया है और हम जंग जीत गए हैं। आपने जो जंग जीती है वो आपके सामने है, आपको उसका क्या मिले। फौज के पीछे खड़े हैं, जहां से भी दुश्मन आए, चाहे अंदरूनी हो, बैरूनी हो, भारत हो, अफगानिस्तान हो, इजराइल हो, कोई भी हो। इस वक्त मुकम्मल तौर पर हालते जंग में आ चुका है, जहां एक तरफ पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात लाहक हैं, तो दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही। लाहौर में पूरा आर्मी का रेजिमेंट जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर दी है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक बहुत टफ और बुरा वक्त कह लीजिए कि आया हुआ है कि हमारा बहुत ज़्यादा हम फोकस इस वक्त हुए हुए हैं अपने सियासी मामलात में, अंदरूनी सियासी मामलात में, जबकि हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर हालात इस वक्त जो हैं वो थोड़े से अभी गर्म हैं और तशवीशनाक भी हैं। इससे एक बड़ा बेशरम जनरल पाकिस्तान में आया है। भारत जो है वो क्या चाहता है, क्योंकि नोटम पे नोटम जारी कर रहा है, वहां पर जो सरहद पार जो है सरहद के करीब मशकें भी जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कहा था कि पॉज है, स्टॉप नहीं है। जरा भी नहीं कोशिश करते कि यहाँ से जो लोग मौजूद हैं, ये अनमोल रतन जिन्हें मैं अक्सर कहती हूँ कि उनमें से कुछ को भारत के हवाले कर दिया जाए, प्रॉपर तरीके से सजा दी जाए उन लोगों को, ताकि भारत और हमारे दरमियान में भी अमन। इस मुल्क में किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी, किसी का घर, चादर, चार दीवारी, कोई बुजुर्ग, बच्चा, कोई महफूज नहीं। जंग तो होनी है, जो नजर आ रहा है कि जंग तो होनी है। मोदी जी को मालूम था ये ऐसी पूंछ है जो सीधी नहीं हो सकती, ये गलती करेंगे, और हमने भी पहले बोल दिया एक्ट, कोई भी टेरर एक्ट, एक आदमी भी भारत में मारा गया तो वॉर होगा। अब हमारी कौम को एहसास हो कि हम ड्रामे, फिल्में, रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन नीचे आग लगी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने इसको दहशतगर्द हमला तो कह दिया, ये तो यहां तक तो मामलात आपके सामने आ गए, क्लियर हो गए, लेकिन हम हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये कहते चले आए हैं कि ये जो राह निकला दिया राह है। इस दफा पाकिस्तानी जो है वो मान नहीं रहे यार, ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि पाकिस्तानी जो है अब ना तो फौज के ऊपर एतबार करते हैं जो आंखें बंद के करते थे। ये सच बात है, ये झूठ नहीं है भाई। और क्या भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2 पाकिस्तान सरवाइव करेगा? क्या एटम बम चलेगा? क्योंकि बार बार धमकियां तो आर्मी का चीफ यही दे रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो इस बार हम एटम बम भी चला देंगे। तो एटम बम के हवाले से ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर एटम बम चल नहीं सकता। और भारत केस बिल्ड कर रहा है प्रोफेशनली, सिस्टमेटिकली, विद क्रेडिबल एविडेंस। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए, और हमारे पास भी एक रीजन होना चाहिए कि क्यों हम युद्ध पे जा रहे हैं। अब आते ना आप महफूज, ना मैं महफूज, ना कोई और महफूज होगा इस आग से, ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं आज। यहां तो पाकिस्तान की आर्मी तो तवाइफ से भी बदतर है, प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर है। तो ऐसे में पाकिस्तान जंग करने के लिए पूरा तैयार बैठा है, और यह है कि अमेरिका की भी हर बात मान रहा है, चाइना की भी मान रहा है, अरबियन गल्फ कंट्रीज की भी मान रहा है, तुर्की, अजरबैजान, सबके आगे लेटा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जमहूर या फौज? 94%, ये जरा नियर टू रियलिस्टिक है, 94% लोग कहते हैं फौज आपकी अपनी दुश्मन है। तो फौज अगर आके ऑपरेशन ग्लैडियो की तरह हमें कहेगी कि जनाब ये दहशतगर्दी का वाकया है, तो कोई यकीन करेगा क्या? आप मुझे बताएं आप यहाँ पे। और ये परफेक्ट मौका है, मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर होना था तब भी बोला था, ये परफेक्ट मौका है हाथ धोने का। हाथ धोने का मतलब है दिस इज द टाइम टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट। आपको लगता है कि आप इनको डीरेडिकलाइज कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। भारत का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान का ऑफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड पे हमें पता है कि नहीं है। दूसरा पूरा भारत की सरकार के पीछे खड़ा है, पाकिस्तान में आर्मी के साथ कोई नहीं है।
और इंडियंस भी जो है वो समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हालात हैं जरा रियलिस्टिक उसके ऊपर ब्रास टैक्स के ऊपर आ जाएं। अभी तक तो ये तुम आपको फैक्ट्स एंड फिगर देने थे, उनको भी अच्छे तरीके से पता है, वो डाउन प्ले तो कर रहे हैं। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं। हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। जहाजों पे PL-15 इनके लगे हुए हैं, तो जहाजों में आपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है। आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके हैं। अगर आपके पास एयर डिफेंस होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जासूसी नेटवर्क रूस में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है कि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों पाकिस्तान में एक चीज बहुत तेजी से डिस्कस की जा रही है कि जो नरेंद्र मोदी की CCS की मीटिंग थी उसका फैसला क्या आया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बताया गया है जो दिल्ली में हमला हुआ था उसको एक्ट ऑफ टेरर घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ऑपरेशन 2.0 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। पाकिस्तान में 2 से 3 दिन बहुत खौफ का माहौल होगा क्योंकि हमारे PM नरेंद्र मोदी कुछ भी फैसला ले सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ।